जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दें, ठीक है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि चित्रशाला रचना किसकी है? सुदर्शन की है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की है, या फिर विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की ये रचना है चित्रशाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल की बेटी कहानी है। कमल की बेटी कहानी किसकी है? कौशिक की है, प्रेमचंद की है, चंद्र शर्मा गुलेरी की है, या फिर सुदर्शन की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुदर्शन का है। किसकी कहानी है ये? कमल की बेटी तो सुदर्शन की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमाता जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्रा है? क्या मधुआ की है, या पुरस्कार की, आकाशदीप की, या फिर देवरथ की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवरथ की है। सुमाता किसकी है? तो देवरथ की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है। इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? गा घा क्या है, या जा झा है, या फिर डा और ढा है, या फिर पा और फा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा है? तो ये कंठ है, इसे कंठ से बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? तो तालव्य है, इसे तालु से बोलते हैं, ठीक है। तालव्य या फिर तालु कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? तो ये क्या है? मूर्धन्य है, ठीक है। इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। और ये क्या है? तो ओष्ठ है। पा और फा क्या है? ओष्ठ है। क्या है ये? ओष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डा और ढा। क्या हो जाएगा? डा और ढा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन सा है? क्या खा है, या चा है, या मा है, या फिर ठा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माँ। माँ क्या है? ये घोष वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, यह कहानी किसकी है? ममता कालिया की, नासिरा शर्मा की, चित्रा मुदगल की, या फिर राजी शेठ की? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रा किसकी है? तो चित्रा मुदगल की ये कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल, या फिर इलाचंद जोशी? तो यहाँ पर इसके प्रमुख कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश क्या है? नई कविता के प्रमुख कहानीकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण का संधि विच्छेद है। श्रवण का संधि विच्छेद क्या है? सौधन अण, या फिर सावधन अन, या फिर सौधन अन, या फिर सौधन अड़? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौधन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौधन अन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, 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 या फिर अस्पृश्यता? अस्पृश्यता अस्पृश्यता लिखा है, लेकिन ये कौन सा शब्द क्या है सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अस्पृश्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस आभरण से हुआ है? क्या ब्रचड़ से हुआ है, या अर्धमागधी से, या फिर खस से, या फिर मागधी से? ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? पूर्वी हिंदी का विकास किस आभरण से हुआ है? तो किससे हुआ है? अर्धमागधी से। किसके हुआ है? अर्धमागधी आभरण से हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह है। सोजे वतन है, कफन है, या फिर प्रेम पूर्णिमा है, या फिर समर यात्रा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोजे वतन। सोजे वतन ये इनका उर्दू कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंचलिक उपन्यासकार हैं।
प्रेमचंद, नरेश मेहता, शिव प्रसाद सिंह या फिर हृदयेश? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमचंद है। ठीक है, कौन है? तो प्रेमचंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास है। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास कौन सा है? गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, काशी का अस्सी या फिर अपना मोर्चा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अपना मोर्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र या फिर ब्रह्मांधन अस्त्र या फिर ब्रह्माधन अस्त्र? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्माधन अस्त्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्माधन अस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इष्ट है या फिर ईट है या फिर ऋत है या फिर ऋठ है? ठीक है, तो यहाँ पर कनिष्ठ का पूछ रहा है, तो कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इष्ट। क्या हो जाएगा? इष्ट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव? ठीक है, तो सुपुरुष है ना, यहाँ पर क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। कौन सा? सुपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया? डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान या फिर सुबह दोपहर शाम? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितने पाकिस्तान। ठीक है, कितने पाकिस्तान जो है ये भारत विभाजन को लेकर के लिखा गया है। नेक्स्ट है कि राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी थी? एक था शैलेंद्र या फिर एक इंच मुस्कान या फिर सारा आकाश या फिर उखड़े हुए लोग? किस पे इनकी कहानी, किस उपन्यास पर फिल्म बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान पर क्या बनी थी? फिल्म बनी थी इनके उपन्यास पर। नेक्स्ट है कि यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक कौन था? श्रीधर, मणिक मुल्ला, पीताम्बर या फिर सभी गलत हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीधर। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इसे कहते हैं ध्रुव स्वामिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? क्या जानकी मंगल में या फिर राम चरितावली में या फिर पद्मयुग्म विजय में या फिर अभिमन्यु में? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु जी ने अपने किस नाटक में अभिनय किया था? तो अपने जानकी मंगल में। किस में किया था इन्होंने? तो जानकी मंगल में। नेक्स्ट है कि नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर नागेंद्र, बी है भरत मुनि, सी है हरिकृष्ण प्रेमी, डी है सेठ गोविंद दास। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। ठीक है, क्या हो जाएगा? भरत मुनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मोहन राकेश, बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी है उपेंद्र नाथ अस्क, डी है भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर नहीं को बताना है। रणधीर प्रेम मोहिनी, संयुक्ता स्वयंवर या फिर कलिकोक्तुम रूपम या फिर सप्ता संवरण। तो यहाँ पर श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है?
ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कलिकोतुक रूपम, ठीक है। कलिकोतुक रूपम किसका है? ये मैं पहले जो क्लास ली हूँ उसमें पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो कमेंट में बताना। रामायण महानायक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, हृदयराम या फिर अग्रदास, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राणचंद्र चौहान। क्या हो जाएगा? प्राणचंद्र चौहान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उदय शंकर भट्ट, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है राम कुमार वर्मा, डी है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है, ठीक है। आधुनिक एकांकी का जनक इसको राम कुमार वर्मा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक और डोड़ाचार किसकी नाट्य कृति है? एक और डोड़ाचार किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा की, लक्ष्मी नारायण लाल की या फिर शंकर शेष की या फिर भीष्म शाहानी की, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंकर शेष की ये कृति है एक और डोड़ाचार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में समस्या नाटक भी लिखे गए हैं ना, समस्या नाटक, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक नाटक, ठीक है, तो सामाजिक नाटक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी है लक्ष्मी नारायण लाल और सी है भुवन थे। प्रवर्तनकर्ता लक्ष्मी नारायण मिश्र थे, ठीक है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, एक में लाल लगा है, एक में मिश्र। नेक्स्ट है कि चौपट चपेट और मयंक मंजरी के नाटकों के लेखक हैं। चौपट चपेट और मयंक मंजरी के नाटकों के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी, ठीक है, मथुरा प्रसाद चौधरी, रूपनारायण पांडे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी है। कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या फिर प्रेमधन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेल का विकट खेल। ये किसका नाटक है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? तो ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। मतलब ये सारे नाटक हैं, इसमें मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? जनमेजय का नाग यज्ञ या फिर सिंदूर की होली या फिर मिस्टर अभिमन्यु या फिर लहरों के राजहंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लहरों के राजहंस, ठीक है। लहरों के राजहंस किसका है? तो मोहन राकेश का है। जनमेजय का नाग यज्ञ तो जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और सिंदूर की होली किसकी है? तो निर्मल वर्मा की है। किसकी है? निर्मल वर्मा की है, ठीक है। निर्मल वर्मा की है सिंदूर की होली। और मिस्टर अभिमन्यु किसका है? आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है, मिस्टर अभिमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दिया के नाटककार हैं। सर्दिया के नाटककार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है मोहन राकेश, बी है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल और सी है जगदीश चंद्र माथुर और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। कौन है सर्दिया के नाटककार? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा कुआं के रचनाकार हैं। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए है कि लक्ष्मी नारायण भारद्वाज या फिर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल या फिर मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। ठीक है, अंधा कुआं, ठीक है, अंधा कुआं के रचनाकार पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य मतलब कि पहला गीत नाट्य क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अनंत, बी है प्रभात, सी है करुणालय और डी है पंचवटी प्रसंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे किसके, ये करुणालय, करुणालय सर्वप्रथम किसने लिखा था, क्या है, करुणालय। ठीक है, और किसका है तो जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर सॉरी, हाँ एक मिनट, करुणालय है। ठीक है, और किसका है तो जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। ठीक है, प्रथम रचना और रचनाकार तो अब तो मालूम ही हो गया होगा, मैं बता चुकी हूँ पहले ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है करुणालय जयशंकर प्रसाद का, बी अनध मैथिली शरण गुप्त का, और सी है उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त का, डी है अंधा युग धर्मवीर भारती का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करुणालय है और ये जयशंकर प्रसाद का है, यही सबसे पहले इसी से गीत नाट्य की परंपरा चालू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाट्य कृति का नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तिलचट्टा, बी है शुतुरमुर्ग और सी है अंधों का हाथी, डी है बकरी। ठीक है, तो ये तिलचट्टा किसकी रचना है, ये 2021-22 में पूछी गई है। ठीक है, किसकी रचना है तिलचट्टा, ठीक है बताइए, तो ये किसकी है, तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल का क्या है, बकरी। नाट्य कृति क्या है इनकी, बकरी है। ठीक है, बकरी। ठीक है, भारतेंदु का क्या है, बकरी बिलाप, लेकिन इनका क्या है, बकरी है। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है। जो इनके रूपक हैं, इनके जो नाटक हैं उनमें से भाण नाटक कौन है ये बताना है। वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, या फिर विशस्य विस्मोधम, या फिर भारत दुर्दशा, या फिर नील देवी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशस्य विस्मोधम। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशस्य विस्मोधम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक छेमी स्वरकृत चंदी कौशिक के आधार पर लिखा गया। चंदी कौशिक के आधार पर लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए है सत्य हरिश्चंद्र, बी है वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, सी है विस्मस्य विस्मोधम और डी है श्री चंद्रावली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा, सत्य हरिश्चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कोर्ट मार्शल, बी है एक और दूराचार और डी सी है घरौंदा और डी है अरे मायावी सरोवर। ठीक है, सरोवर मीन्स क्या होता है, तालाब ना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोर्ट मार्शल। ठीक है, कोर्ट मार्शल किसका है, ठीक है, कोर्ट मार्शल किसका है बताइए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोर्ट मार्शल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? विशस्य विस्मोधम को, या फिर नील देवी को, या फिर अंधेर नगरी को, या फिर भारत दुर्दशा को? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, किसको इन्होंने कहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत दुर्दशा को। किसको कहा इन्होंने? तो भारत दुर्दशा को कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। मुद्रा राक्षस का, ठीक है, तिलचट्टा देखो अभी मैं जो पूछ रही थी क्वेश्चन वही आ गया। तो मुद्रा तिलचट्टा किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस की। यवन कुंठाओं का, या मानव मन की पार्श्विक प्रवृत्तियों का, या फिर अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरता व क्रूरता का, या फिर समाज व्यापी संतंत्र का? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यौन कुंठाओं का था। किसका था तिलचट्टा? तो यौन कुंठाओं का ये प्रतीक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उदय शंकर वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक एकांकी के जनक, ठीक है, तो आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा को माना जाता है। ठीक है, वहाँ रिपीट हो चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? कौन सा नाटक है जो मोहन राकेश का नहीं है? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए लहरों के राजहंस, बी है आधे अधूरे, सी है रक्त कमल, डी है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोहन राकेश का नहीं है वही बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त कमल। रक्त कमल जो है ये मोहन राकेश का नहीं है, तो ये है किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रेम की ही जीवन का सत्य है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह कथन का संबंध किससे है? ठीक है, इस कथन का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त की कार्नेलिया से, या फिर ध्रुव स्वामी की कोमा से, या फिर चंद्रगुप्त के अलका से, या फिर स्कंदगुप्त के वसंत सेना से? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त में कार्नेलिया कहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है कि आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन है, या नील देवी है, या फिर नील देवी, या फिर अंधेर नगरी, या फिर प्रहलाद चरित। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनंद रघुनंदन। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है, फिर योर्स, फेतुफूली, या फिर यम गाथा, या फिर अमृतपुत्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू है नाग बोटस द्वारा लिखित नाटक। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण जो है ये किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, गणपत चंद्र गुप्त की, या फिर राम कुमार वर्मा की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा की ये कृति है उत्तरायण। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? मुझे चांद चाहिए के रचनाकार
कौन है ये बताना है। काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध या फिर श्रीलाल शुक्ल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, किसका है? तो ये मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है। आधा गांव किस विधा की रचना पूछ रहा है। ठीक है, आधा गांव किस विधा की रचना है? क्या ये कहानी है, या उपन्यास है, या नाटक है, या फिर संस्मरण है? आधा गांव। ठीक है, तो आधा गांव किस विधा की रचना है? तो ये एक क्या है? उपन्यास है। ठीक है, यह एक क्या है? उपन्यास है। और ये गंगुली गांव पे लिखा गया है। गंगुली गांव की कथा वस्तु है इसमें, और राही मासूम रजा का ये उपन्यास है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ठेठ हिंदी का ठाठ अधखिला फूल किसके उपन्यास है। ठीक है, और ये ठेठ हिंदी का ठाठ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठेठ हिंदी में लिखा गया है। प्रेमचंद का, निराला का, दिनकर का, या फिर अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय हरिओद का है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ये क्या है? ये उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म है। निम्नलिखित शब्द युग्म में असंगत युग्म कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर असंगत युग्म क्या है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है गोबर, नाक रूढ़ है, या फिर कमल नयन, या फिर मधु मास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? असंगत पूछ रहा है। ठीक है, कि कौन सा असंगत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नाक। ठीक है, नाक असंगत है क्योंकि रूढ़ शब्द क्या होते हैं? टूटते नहीं हैं। यहाँ पर देखिए, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? किससे है? छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से, या फिर प्रगतिवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छायावादी सौंदर्य से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत जी की गाम्याकृति का संबंध किससे है? ग्रामीण प्रवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, या फिर कल्पना लोक से, या फिर नई कविता से। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण परिवेश से है। ठीक है, किससे? ग्रामीण परिवेश से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन का, गोदान का, निर्मला का, या फिर प्रेमा शय का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदान का है। ये किसका है? तो गोदान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्रबंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट है सूची ए को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ महाकाव्य हैं और इधर क्या है? ये है। ठीक है, तो यहाँ पर रीति संहारम किसका है? तो कालिदास का है। 10 कुमार चरितम भवभूति का है। डंडी का क्या है? तो डंडी का है कादम्बरी। क्या है डंडी का? कादम्बरी है। बाण भट्ट का क्या है? तो श्रीहर्ष का क्या है? तो नैदसी चरितम है। क्या है? नैदसी चरितम है। और यहाँ पर बाण भट्ट का क्या है? तो बाण भट्ट का कादम्बरी है। ठीक है, डंडी का नहीं है। बाण भट्ट का क्या है? कादम्बरी है। ठीक है, बाण भट्ट का कादम्बरी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 5 3 1 2 5 3 हो जाएगा। तो 1 2 5 3 किसमें है? ठीक है, ये देखना है।
1 2 5 3, ठीक है। 1 2 5 3 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वामा कुलस्ध्याया। वामा कुलस्ध्याया में वामा शब्द का अभिप्राय है मनोकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, समान युक्तियां या फिर वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि आश्रम से, अयोध्या से, सरयू तट से या फिर पंचवटी से? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचवटी से। किससे है? तो पंचवटी से है। नेक्स्ट है कि बृहस्पति का संधि विच्छेद है बृहस धनपति, बृहस धनपति या फिर ब्रीहि धनपति या फिर बृहस धनपति? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रीहि धनपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रीहि धनपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तिष्ठत होगा, अतिष्ठत होगा, अतिष्ठान होगा, अतिष्ठन होगा या फिर अतिष्ठत होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतिष्ठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिष्ठत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा क्या होती है? चतुर्थी होती है। नेक्स्ट है कि मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। मुने होगा, मुने होगा या फिर मुनो होगा या फिर मुन्नियो होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुने। क्या हो जाएगा? मुने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम उपसर्ग के निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार, सामना, समझौता या फिर स्वयं? मतलब इससे बनने वाला कौन सा शब्द है ये बताना है। तो यहाँ पर संस्कार क्या बन जाएगा? संस्कार बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वो लेखक का नाम क्या है? बनारसी दास चतुर्वेदी, आगे अमृत राय या फिर धर्मवीर भारती? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगे। आगे को इसमें क्या हुई है? ख्याति प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर श्रीनिवास दास? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वैदेही वनवास के लेखक हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। नेक्स्ट है कि सम सुमिरन सुखमा सुखमाकर सुखद न थोरा और सी अंग सखी कोमल कनक कठोरा, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है, ठीक है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति रेख है। कौन सा अलंकार है? तो व्यक्ति रेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? पपीहा भी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती। कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है? रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है? तो अनुमितिवादी है। क्या है? कैसा स्वरूप है? अनुमितिवादी है। नेक्स्ट है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? लिंग परिवर्तन नहीं होता है तो अज्ञार्थक के रूप में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भाषा, बोली,
न जान ही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है मतलब कवि का है। ठीक है, यह कथन किस कवि का है ये बताना है। ठीक है, 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव दास का है। किसका है ये कथन? केशव दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। उपयुक्त मुहावरा क्या है? अवांछित से मतलब कि सिर खाना है ना, कहते नहीं कि फालतू चक कर रहा है ना, तो इसी को कहते हैं क्या? सिर खाना। मनो उमंगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सा शब्द है? कौन सी शब्द शक्ति है ये बताना है। ठीक है, कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होली। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होली। पंक्ति में किस कवि की ये पंक्ति है ये बताना है। सेनापति की, घनानंद की, पद्माकर की या फिर ठाकुर की, है ना। नैन नचाए कहीं मुस्काए, ये किसकी है? तो पद्माकर की पंक्तियां हैं। किसकी है? पद्माकर की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम के लेखक कौन है? तो पंडित कौन है? सॉरी, इसमें कौन है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। कौन है? तो विश्वनाथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है कि 83 नंबर क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची बी से क्या करना है? मिलाना है। मानस के हंस किसका है? अमृतलाल नागर का है। झूठा सच किसका है? तो यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का है। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 2 3, उसके बाद क्या है? 1 4। ठीक है, 2 3 1 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी में राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारत हरण। भारत हरण इसकी कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बजती क्यों, हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्ति में के रचनाकार हैं। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ठीक है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हैं इन पंक्तियों के रचनाकार। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है, मतलब कि इनकी रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? दीपशिखा। दीपशिखा इनकी नहीं है तो किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, महादेवी वर्मा की है ये दीपशिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारीपात मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? नारीपात मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ठीक है, तो किस कहानी से है? तो पुरस्कार से है। किसके है? पुरस्कार से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में किसकी प्रसिद्धि है? यायावर के रूप में किसकी प्रसिद्धि है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन की। किसकी है? तो राहुल संकृत्यायन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो क्या है? द्वैत दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहारी किस प्रकार के कवि हैं ये बताना है। बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? किस प्रकार के कवि हैं? तो रीति सिद्ध। कैसे कवि हैं? तो ये कैसे कवि हैं बिहारी? तो ये रीति मुक्त कवि हैं। कैसे हैं? रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। संपादित पत्रिका का नाम
एक सेकेंड, है ना। यहाँ पर बिहारी कैसे कवि हैं, तो मैंने क्या बताया था, रीति सिद्ध। कैसे कवि हैं, तो रीति सिद्ध कवि है ना, रीति मुक्त नहीं, रीति सिद्ध कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण वैष्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है, तो हिंदी प्रदीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल सूत्र क्या है, भ्रमर गीत का मूल सूत्र क्या है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, श्रीमद् भगवत का 10वां स्कंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस के ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है, किस कांड में वर्णित है ज्ञानदीप, किस कांड में वर्णित है, तो ये उत्तर कांड में, किस में है, तो उत्तर कांड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है, तो कौन है, ऑप्शन में ए राइट हो जाएगा, जेजुआ केटलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार किया, किसने स्वीकार किया था, तो सुनीत कुमार चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, तो वागार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की, तो किसकी रचना की थी इन्होंने, 1 इंच मुस्कान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, काव्य पंक्तियां का संबंध किससे है, किस युग से है काव्य पंक्तियों का संबंध, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रगतिवादी कविता से है, ठीक है। किससे है, तो प्रगतिवादी कविता से है। नेक्स्ट है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, नई कविता प्रकाशन आरंभ कब हुआ, तो 1954 से, 1954 से हुआ था। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था, ये बताना है। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था, तो प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन पूरा हो गए हैं, लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है कि प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद हैं, मुक्तिबोध हैं केदारनाथ अग्रवाल या फिर हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रगतिवादी कवि पूछ रहा है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रगतिवादी समीक्षक हैं, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है, तो प्रगतिवादी समीक्षक कौन है, तो रामविलास शर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन से हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन से हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है, सुमित्रानंदन पंत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी, तो पहली आत्मकथा किसने लिखी थी, मोहनदास किसने लिखी थी, पहली आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है इनका, वियोगी हरि का तो हरि प्रसाद द्विवेदी है, क्या है, हरि प्रसाद द्विवेदी है इनका वास्तविक नाम। नेक्स्ट है कि हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं, यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उदय शंकर प्रसाद हैं, उदय शंकर प्रसाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषणवादी प्रधान कथाकार नहीं है, ये बताना है, प्रधान कथाकार कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सुदर्शन। सुदर्शन जो है ये प्रधानवादी कथाकार नहीं है, प्रधान कथाकार ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1960 में। कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प होती रहे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल, ठीक है, एक नए सेशन के साथ में, ठीक है। तो ये हमारे 10 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए, और जो लोग चैनल को शेयर नहीं करे हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए और थोड़ी सी संख्या बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।